आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसके लिए वक्त दरकार है, वक्त की ज़रूरत है। आपके पास अगर वक्त है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे उस मोमेंट की जो कि डिजिटली ऑनलाइन एक मूवमेंट चल रहा है जिसका नाम है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। एक हफ्ते में जिस तरह 22.8 मिलियन से भी ज्यादा युवा एक ही मंच पर आ खड़े हुए हैं और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया है और युवाओं में एक ऊर्जा की लहर भर दी है। अब तक सीजेपी का मूवमेंट जो देखा गया है वे जमीन पर नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर है। जिस तरह सीजेपी का फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन नहीं घंटे पर घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, यह आंकड़ा किसी भी नंबर तक पहुंच सकता है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की ये मुहिम जिस प्रकार चल रही है, इसमें सत्ताधारी पार्टी तो सत्ते में है ही, विपक्ष भी कुछ कम हैरान नहीं है। सीजेपी की ये मुहिम अभी तक सड़क पर नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और पूरी दुनिया की नजर सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी पर है। अब तक की जानकारी के अनुसार सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट को भारत सरकार द्वारा बंद भी कर दिया गया है और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन भी कर दिया गया है। सरकार के इन सभी प्रतिबंधों के बाद सीजेपी की लोकप्रियता कम होने के बजाय और बढ़ रही है और करोड़ों युवा सीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनका कहना है कि सरकार इस मुहिम से क्यों घबरा रही है, क्यों परेशान है और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं या उनको हैक किया जा रहा है। तो ये कहना अभिजीत दीपके का है। आगे हम और भी बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल सरकार की हड़बड़ी बता रही है कि सीजेपी में इतनी संख्या में बेरोजगार या खाली युवा जो खाली है वो एक ही मंच पर अचानक आ जाना बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, जिसके परिणाम आने वाले समय में कुछ भी हो सकते हैं। ये एक जनसमूह जो इस तरह से सोशली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आकर जमा हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो कुछ परिणाम सामने आए। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर सिर्फ 91 पोस्ट तक, जब तक मैंने इसको देखा है, सिर्फ 91 पोस्ट तक 22.8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, जबकि खुद बीजेपी के 18,460 पोस्ट पर सिर्फ 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और कांग्रेस पार्टी के 39,920 पोस्ट पर सिर्फ 13.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और आप देखिएगा कि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि बिल्कुल 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू हुई है और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर है, डिजिटली फॉलोअर्स हैं इसके, जमीन पर कोई फॉलोअर्स नहीं है, इसने 91 पोस्ट में 22.8 मिलियन सब्सक्राइबर को, फॉलोअर्स को अपने खाते में ले आई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अब तक ऐसा लगता था जैसे देश में कोई भी सत्ताधारी पार्टी का विरोध नहीं है, अब पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी से सभी लोग संतुष्ट हैं और कोई भी सवाल नहीं है। जबकि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन से पता चलता है कि ये सब अफवाह है और आज भी देश की जनता किसी भी सवाल पर खड़ी हो सकती है और एकजुट होकर सवाल उठा सकती है। मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि कोई मुझे ये ना समझ ले कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक हूं। मैं सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को कोई पार्टी ही नहीं मानता और ना ही पार्टी के रूप में इसका समर्थन करता हूं। मैं इस घटनाक्रम को कोई आंदोलन भी नहीं मानता। ये कोई मोमेंट नहीं है, बल्कि एक छटपटाहट, सिर्फ एक छटपटाहट। ये कोई मोमेंट नहीं है, बल्कि एक छटपटाहट है जो अंदर ही अंदर देश के युवा में पनप रही है और अब इस छटपटाहट को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे तो ये देखकर लगता है कि जिस तरह ये सत्ता से नाराज हैं, उससे कहीं ज्यादा ये विपक्ष भी नाराज है। ये विपक्ष के भी हितैषी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए थे, हो सकता है कि ये विपक्ष की इस कार्यशैली से नाराज हैं
तो जितना ये सत्ता से नाराज है उतने ही ये विपक्ष से नाराज है, जैसे कि इनको देख कर लगता है। सत्ता से इनकी नाराजगी तो साफ झलकती है और सत्ता से ये सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से भी ये कम नाराज नहीं है, इसीलिए खुद ही इसकी कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सत्ता ने तो इनको नाराज किया ही है, लेकिन विपक्ष भी इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जो अपनी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं सका और इनके सवालों की गूंज सत्ताधारी पार्टी तक, सत्ता तक नहीं पहुंचा सका। इसकी शुरुआत सीजेआई सूर्यकांत की उस टिप्पणी से हुई जिसमें सीजेआई ने देश के युवाओं को परजीवी कॉकरोच जैसे नामों से पुकारा और फिर इस टिप्पणी ने एक विकराल डिजिटल आंदोलन का रूप ले लिया। जैसा कि आप जानते ही हैं, इतने दिनों से आप टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, इस डिजिटल आंदोलन की चिंगारी अभिजीत दीप के नाम के एक युवा छात्र ने जलाई है। अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में पीआर मास्टर्स कर रहे हैं, 30 वर्षीय छात्र हैं, राजनीति में भी नए नहीं है। 2020 से लेकर 2023 तक अभिजीत दीप ने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी सेल टीम के लिए भी काम किया है। मतलब ये कोई नया नहीं है, ये खिलाड़ी पुराना है, ये जानता है कि किस तरह से आंदोलन को सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। अब यहां पर हमारे बात करने का मकसद ये है कि ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है, क्या है इसकी मांग। ऐसा नहीं है इन मुद्दों को, इन मांगों को विपक्ष द्वारा पहले नहीं उठाया गया होगा, लेकिन शायद इस मुखरता से नहीं उठाया गया जैसा कि उठाना चाहिए था। मैं आपको बताता चलूं कि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्ताव क्या हैं और आप भी अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मुद्दे तो गाहे बगाए विपक्ष हमेशा से उठाता चला आ रहा है। इसमें पहले नंबर पर जो मांग सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता से कर रही है वो है न्यायिक स्वतंत्रता। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहे, ये चाहती है सीजेपी। कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है कि मुख्य न्यायाधीशों को जैसे पोस्ट रिटायरमेंट दिया जाता है, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो इस तरह के जो काम है, जो प्रावधान है, इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से बिना किसी लचरता के अपने कामों को अंजाम दे सके और न्यायपालिका पर कोई सवाल न उठाया जा सके। तो ये चाहती है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। अभी हम दूसरे मांग पर आते हैं। दूसरी क्या मांग है? दूसरे नंबर पर जो मांग सीजेपी कर रही है, जो मांग सीजेपी उठा रही है, वो है मतदाता अधिकार। यदि किसी वैध मतदाता का नाम बिना उचित कारण के वोटर लिस्ट से काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए। यह ऐसा अपराध है कि जो यूएपीए के अंदर आना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी भी मतदाता का वोट वोटर लिस्ट से बिना किसी कारण के काट दिया जाता है। यह दूसरी मांग है सीजेपी की। अब हम तीसरी मांग के ऊपर बात करते हैं कि वो तीसरी मांग क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि यह मुद्दा आज के दौर में हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता, अपनी जो खासियत थी चुनाव आयोग की, जो निष्पक्ष होकर वो चुनाव कराता था, वो खोता चला जाता। ये मुद्दा भी विपक्ष बार बार उठा चुका है और बार बार इसकी गूंज आपको देश में सुनाई देती। यही मुद्दा सीजेपी का है, कॉकरोच जनता पार्टी का, जो कि अभी तक कोई पार्टी भी नहीं बनी, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, जमीन पर धरातल पर उसका कोई वजूद नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी उठाती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 33% नहीं बल्कि तुरंत 50% आरक्षण लागू किया जाए और वो भी सांसदों की कुल संख्या बढ़ाए बिना। मतलब सांसदों की संख्या को भी नहीं बढ़ाया जाए
और 33% को बढ़ाकर महिलाओं के आरक्षण को 50% कर दिया जाए। ये चाहती है संसद और कैबिनेट में महिलाओं के आरक्षण के लिए सीजेपी। तो ये मुद्दा भी कोई ऐसा नहीं है जिसको विपक्ष ने ना उठाया हो, जिसको और दूसरे संगठनों ने ना उठाया हो। ये भी पहले उठाया जा चुका है। अब हम चलते हैं चौथे मुद्दे की तरफ, चौथी मांग की तरफ जो सीजेपी उठा रही है, वो है मीडिया की जवाबदेही। जैसा कि आप पूरे भारत में देख ही रहे हैं कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के टीवी चैनलों के मालिक वो चैनल्स को खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद उनको ऑपरेट करा रहे हैं। मन मर्जी के लोगों को वहां पर बिठाया गया है, मन मर्जी के तरीके से बिल्कुल रिपोर्टिंग की जा रही है। तो सीजेपी चाहती है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और गोदी मीडिया एंकर्स के, जितने भी गोदी मीडिया एंकर्स हैं, उनके बैंक के खातों की जांच हो कि उनको कहां से पैसा आ रहा है, कहां से जा रहा है। क्योंकि वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो चैनल्स पर कर रहे हैं, जिस तरह की नफरत वो बांट रहे हैं, वो उस पर रोक लगवाना चाहते हैं ताकि शुद्ध भारत का विकास हो सके। तो ये मुद्दा तो हर भारतवासी के दिल में, ये मुद्दा तो हर भारतवासी के दिमाग में है, युवाओं के दिमाग में है, ये मिडिल क्लास के भी दिमाग में है, ये अपर क्लास के भी दिमाग में है, ये बुजुर्गों के दिमाग में है। ये तो पूरा भारत चाहता है और सीजेपी भी चाहती है, कॉकरोच जनता पार्टी भी यही चाहती है। अब हम कॉकरोच जनता पार्टी के, सीजेपी के 5वें मुद्दे पर आते हैं, 5वीं मांग पर आते हैं, जो मेरे लिए तो बहुत खास है और आपके लिए कैसा है ये आप जान सकते हैं कि दल बदल जो कानून है कि कोई भी सांसद या विधायक किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है या इंडिविजुअल लड़ता है उम्मीदवारी से इलेक्शन लड़ता है और फिर उसके बाद जीतने के बाद किसी भी पार्टी में जाकर बैठ जाता है, तो ये गलत है, ये गलत है। जो भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है उस पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए और किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने की पाबंदी लगाई जाए, ये चाहती है कॉकरोच जनता पार्टी। तो क्या आप भी तो ये नहीं चाहते? आप भी चाहते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है, जिस उम्मीदवार को, आपके विचार मेल खाते थे तभी तो आपने वोट दिया। आप उसको इस लायक समझते थे, इस काबिल समझते थे कि ये आदमी, ये इंसान समाज की हालत को सुधारेगा, देश की हालत को सुधारेगा, तो आपने उसको वोट दिया। अब वोट देने के बाद में वही इंसान, वही उम्मीदवार जब दूसरे उस पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता है जिस पक्ष के आप पैरोकार नहीं है, तो आपको कैसा फील होता है? आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपकी कोई धन दौलत लूट कर लेकर चला गया, आपके विचारों को लूट कर लेकर चला गया और उसकी नीलामी कर दी। ये मांगे तो ऐसी मांगे नहीं है जिनसे ये साबित होता है कि ये असंवैधानिक है या गैर जरूरी है, अनावश्यक है, या देश की आंतरिक सुरक्षा को इन मांगों से कोई खतरा है। क्या इन मांगों से कोई खतरा लग रहा है आंतरिक सुरक्षा को? क्या अगर ये मांगों को पूरा कर दिया जाए, इन मांगों को मान लिया जाए, क्या देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाएगी? ये तो कोई ऐसी मांग नहीं है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाए। अगर मौजूदा सरकार इन मांगों पर अमल कर लेती है और इन पर मजबूत कानून बन जाता है तो ये देश हित ही माना जाएगा। अगर सरकार किसी कारण या दबाव में इन मांगों पर अपने कान नहीं धरती है तो जिम्मेदारी इस कॉकरोच जनता पार्टी की होगी। तो इनको सौंप दो, ये खुद कर लेंगे, ये खुद अपने हिसाब से चला लेंगे इसको। अगर आप किसी दबाव में या किसी प्रेशर में, ये तब की बात है। और अगर आप दबाव में या प्रेशर में नहीं है किसी भी, तो ये मांगे तो देश हित की मांगे हैं, ये मांगे तो समाज के हित की मांगे हैं, देश के नागरिकों के हित की मांगे। कोई भी पार्टी, वो चाहे सत्ताधारी हो या विपक्षी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी विकल्प नहीं है। सीजेपी कोई भी राजनीतिक पार्टी का विकल्प नहीं है और ना ही ये कोई पार्टी। ये तो बस एक घटना है जिसमें करोड़ों की तादाद में डिजिटली कुछ बेरोजगार या खाली नौजवान सिस्टम से त्रस्त और निराश होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। ये कोई आंदोलन भी नहीं है। जब तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर जमीन पर नहीं उतरता, ये तो सिर्फ एक टीस है, एक दर्द है, या फिर यूं कह लीजिए एक आह मात्र है, आह, जिसको आप अपना दुख व्यक्त करने का तरीका भी कह सकते हैं।
ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं, ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं जैसा नेपाल में हुआ और वहां के युवाओं ने सत्ता ही बदल डाली। ये बांग्लादेश जैसी क्रांति भी नहीं जिसने तख्ता ही पलट कर दिया। या ये कोई ऐसा भी आंदोलन नहीं जैसा कि सोनम वांगचुक ने किया, जो कि सड़कों पर उतर कर किया था। ये ऐसा भी नहीं। यह घटना देश के नौजवानों में एक गहरा छुपा हुआ असंतोष हो सकता है जो किसी भी पल सामने आ सकता है। ये एक त्रस्त हुए नौजवान की और बिल्कुल छटपटाए हुए नौजवान की ये हालत, ये दुर्दशा जो वो समझता है, उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। ये कुछ भी नहीं है, इससे किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एहसास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है तब तक ये किसी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। ये छटपटाहट आई कहां से? ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये डिजिटली फॉर्म में आई और आज इतने फॉलोअर्स इसके हैं कि 22.8 मिलियन फॉलोअर्स, इस 91 पोस्ट करने के बाद इसके 22.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये छटपटाहट जो थी ये कहां से आई, ये कहां से ये लोग आकर जमा हो गए? तो मैं आपको बताता चलूं कि देश में लगातार हो रही घटनाएं, जैसे देश में होने वाले चुनाव का प्रारूप, चुनाव का तरीका, जिसमें देश के युवाओं में ये बात घर कर गई कि अब चुनाव उड़ाव से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, नीट का पेपर लीक, जिसमें 22 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये वो छटपटाहट है। 2 साल पहले भी ये सब हुआ। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले भी ये हुआ था, सब सामान्य हो गया, किसी को कोई सजा नहीं हुई। अब ये घटना बस इन सब घटनाओं की छटपटाहट है और कुछ भी नहीं। ये जो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी आप वजूद में देख रहे हैं, ये सब इन्हीं बातों की छटपटाहट है कि देश में जिस तरह से राजनीतिक स्तर गिरता चला जा रहा है, जिस तरह से पत्रकारिता का स्तर गिरता चला जा रहा है, जिस तरह से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दुनिया भर की जो हमारी जरूरत है देश की उन्नति के लिए, उनको छोड़कर हम दूसरी चीजों पर लगे हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं इस बात को कि हम किन बातों में लगे हुए हैं। तो ये उसी की छटपटाहट है, उसी का आक्रोश है जो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीजेपी कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, ये कभी विकल्प हो ही नहीं सकता। ये तो बस किसी का सपना है जो किसी की हकीकत से जुड़ गया, और ये विक्रांत जन समूह का एक जगह, एक विचार में जुड़ना, बस ये हो गया है। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, ना ही ये कोई पार्टी है, ना ही कोई ये आंदोलन है। ये घटना जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में डिजिटली सामने आई है, बस ऐसी घटना है जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये घटना जो कि कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई, डिजिटली वजूद में आई, बस ऐसी घटना है जैसे स्टीम इंजन का इजाद हुआ था, आविष्कार हुआ था। अब स्टीम इंजन कैसे इजाद हुआ था? जेम्स वॉट एक बार अपनी चाची के घर पर एक केतली में पानी गर्म हो रहा था, उस केतली को देख रहा था। अब देखते देखते क्या होता है, पानी उबलता है, उबलने के बाद पानी में जब भाप बनती है तो उसका ढक्कन हिलने लगता है। हिलते हिलते उसका ढक्कन इतना प्रेशर पैदा कर देता है, इतनी शक्ति पैदा कर देता है, इतनी ऊर्जा पैदा कर देता है कि एक बार वो ढक्कन उस केतली से भाप की शक्ति, भाप की ऊर्जा के कारण उससे छिटक कर दूर जा गिरता है, और इस तरह से स्टीम इंजन का आविष्कार हो जाता है। ये जो जनसमूह है, ये भी ठीक इसी तरह पानी की तरह उबलकर भाप बन गया, और भाप बनने के बाद अब ये जो छटपटाहट है वो अपनी छटपटाहट को दिखा रहा है। अब ये सिर्फ भाप बनी है, बस अभी इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई कि ढक्कन को दूर उछाल कर फेंक सके। जब तक ये डिजिटली प्लेटफॉर्म पर है, सिर्फ ये केतली के उस ढक्कन की तरह है जो भाप से हिल रहा है। अब जब ये भाप एक बड़ी ऊर्जा में तब्दील होगी, बड़ी ऊर्जा बनेगी, बड़ी शक्ति बनेगी,
तो तब उसके बाद ये ढक्कन केतली का वो भाप उसको दूर फेंक देती। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स इतनी जल्दी इतनी संख्या में सिर्फ इसलिए जुड़ पाए क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है और सूचना जल्द मिल रही है। पुराने जमाने में ये सब सुविधाएं नहीं थी तो किसी को क्रिया प्रतिक्रिया करने का अवसर ही नहीं मिलता था, किसी को पता ही नहीं चलता था और इसीलिए वो सारे काम देर से होते थे। किसी को 45 दिन में पता चलता था, किसी को 8 दिन में पता चलता था, किसी को किसी घटना का 1 महीने में पता चलता था और किसी को पता ही नहीं चलता था। इसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी भी, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी अभी सिर्फ एक घटना ही है जो तेजी से हो गई और ये जब तक किसी विपक्षी दल से नहीं जुड़ती तब तक सिर्फ एक घटना ही रहेगी। लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी के विचार किसी विपक्षी दल से जुड़ जाते हैं, किसी विपक्षी दल से मेल खा जाते हैं तो इसका रूप और विकराल हो सकता है और फिर सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत भी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त ये जो ताकत बन जाएगी, ये उस केतली में जो भाप बन रही है, अभी ये भाप से ढक्कन को हिला पा रही है, लेकिन अगर कोई विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी की विचारधारा इनकी विचारधारा से मेल खा जाती है तो फिर उसके बाद में ये शक्ति ज्यादा मजबूत बन जाएगी और फिर उसके बाद में इसके अंदर इतनी ताकत होगी कि उस ढक्कन को उठाकर फेंक देगी। अब मैं अपनी बात को संक्षिप्त करना चाहूंगा, छोटा करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन ये सारांश है इस वीडियो का, आप इसको सुनकर जाइएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन ये तो जरूर साबित करता है कि ऐसा नहीं है देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई विरोध नहीं है सत्ता पक्ष का, सब भक्ति भक्त है। इस आंदोलन ने यह भी साबित कर दिया है कि देश की आत्मा भी जिंदा है, देश की आत्मा मरी नहीं है और देश के करोड़ों लोग किसी भी सवाल पर एक साथ खड़े हो सकते हैं, कभी भी खड़े हो सकते हैं। इस आंदोलन ने यह तो साबित कर दिया है कि अभी सब भक्ति भक्त नहीं है, सवाल भी मौजूद है जनता के बीच में और बहुत संख्या में सवाल मौजूद है। कॉकरोच जनता पार्टी से पक्ष या विपक्ष किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। जब तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से उतरकर धरातल पर नहीं आती तब तक ना तो सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत है और ना ही विपक्ष को इससे डरने की जरूरत है, क्योंकि ये विकराल रूप तभी ले सकती है जब ये धरातल पर उतर कर आए और धरातल पर उतर आने के बाद में किसी भी विपक्षी दल के साथ इसके विचार मेल खा जाए तो फिर उसके बाद ये विकराल रूप ले सकती है। इससे फिर डरने की जरूरत है सत्ता को भी और विपक्ष को भी, लेकिन जब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये किसी तरह का कोई ऐसी विचारधारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, धरातल पर है ही नहीं, तो इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा विचार है सिर्फ जो भी आप सपने में सोच रहे हैं, जैसे कि आपकी आंखें बंद है, आप सपना देख रहे हैं और जब आप सपना देख के उठते हैं तो आप सोचते हैं अरे यार ये तो सपना था। तो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी भी उसी सपने की तरह है अभी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।